दोस्तों, आज फिर नई MCQ सीरीज के साथ जो कि ओथेलो से रिलेटेड है आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु इन्फॉर्म्स बर्बेंशियो अबाउट द एलोपमेंट ऑफ डेस्डिमोना। डेस्डिमोना के भाग जाने के बारे में जो है बर्बेंशियो को कौन इन्फॉर्म करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, क्योंकि हमारे शुरुआत जो होती है यागो रोड्रिगो के जो वार्तालाप है उसका, उनका कॉन्वर्सेशन चलता है, उसके थ्रू उसके से शुरुआत होती है और वही दोनों जाकर के बर्बेंशियो को सूचना देते हैं कि उसकी बेटी जो है डेस्डिमोना वो भाग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड शी इज़ abused, stolen from me and corrupted by spells and medicines bought of Mount Banks। तो ये कौन कहता है कि उसने शी इज़ abused, उसको abused किया गया है, चुरा लिया गया है, करप्ट कर दिया गया है जादू के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। तो ये कहता है बर्बेंशियो, मतलब आरोप लगाता है ओथेलो पर कि उसने उसकी बेटी के ऊपर जादू कर दिया है और उसी जादू के प्रभाव में आकर के वह घर से भाग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर शॉड टू यू प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर। तो ये डायलॉग जो आता है, ये जब ड्यूक के सामने डेस्डिमोना को बुलाया जाता है तो वो ये डायलॉग कहती है अपने पिता से, ठीक है, कि सो मच ड्यूटी एज माई मदर शोड, मतलब मेरी माँ ने जो जितनी ज़्यादा ड्यूटी जो कर्तव्य है दिखाया है आपके प्रति, अपने पिता से कहती है प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर, आपको अपने पिता से ज़्यादा प्रेफर करके, ठीक है। तो वो अपने और ओथेलो के संबंध की महत्ता को इस सेंटेंस के, इस डायलॉग के माध्यम से प्रस्तुत करती है। तो ये डायलॉग हो गया आपका डेस्डिमोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी, कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है और तुम्हें भी दे सकती है। तो ये कौन बोलता है सेंटेंस? ये डायलॉग कहता है बर्बेंशियो, और किससे कहता है? ओथेलो से। बर्बेंशियो कहता है, और यही एक ऐसा सेंटेंस है जो ओथेलो के मस्तिष्क में एक डाउट डाल देती है डेस्डिमोना के प्रति, और इसी डाउट को हवा देता है यागो बाद में जाकर चल करके। तो ये डायलॉग बर्बेंशियो कहता है ओथेलो से कि जिसने अपने पिता को धोखा दिया है तो वो तुम्हें भी क्या बख्शेगी, वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, हु इज़ मोंटेनो। मोंटेनो कौन है? तो जो मोंटेनो है ओथेलोज प्रीडिसर है इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस, उसका पूर्ववर्ती है गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस में, उससे पहले अधिकारी रहा। ओथेलोज एनिमी है, या ड्यूक ऑफ वेनिस है, या एक सोल्जर है। तो पहला विकल्प इसका जो सही है, तो उससे वो पूर्व में अधिकारी रहा है साइप्रस का, मतलब गवर्नर की पोस्ट पर था। Iago tells Rodrigo that in order to possess Desdemona, he must remove from his way। मतलब यागो रोड्रिगो से कहता है कि डेस्डिमोना को पजेस करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसे किसे रिमूव करना होगा? ओथेलो को, मोंटेनो को, कैसियो को, या बर्बेंशियो को। तो इसका सही आंसर है कैसियो को, क्योंकि उसके माइंड में डालता है कि जो डेस्डिमोना है वो कैसियो के प्रति अट्रैक्ट है, कि इनकी शादी तो मैं तुड़वा दूंगा, लेकिन अगर उसके मन में डेस्डिमोना के प्रति, मन में कैसियो के प्रति प्रेम रहा तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी डेस्डिमोना से। इसलिए वह उसे कहता है कि तुम्हें इसे, कैसियो को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स वुंडेड इन द क्वेरल ऑफ कैसियो एंड रोड्रिगो ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। जब जीत की खुशी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी को, जीत को,
तो उनमें झगड़ा हो जाता है। कैसियो को यागो काफ़ी शराब पिला देता है। उस शराब के नशे में जो है रोड्रिगो और कैसियो के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसी दौरान उनके बीच में एक व्यक्ति पड़ता है, होता है मोंटेनो। मोंटेनो उनमें बीच बचाव कराने के लिए आता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। व्हाट डज यागो एडवाइज कैसियो फॉर गेटिंग हिज लॉस्ट पोस्ट बैक। जब ये झगड़ा होता है तो इसमें जो आरोप लगाया जाता है वो पूरा पूरा कैसियो के ऊपर आता है और कैसियो को उसके लेफ्टिनेंट के पद से डिसमिस कर दिया जाता है। तब यागो जो है वो सलाह देता है कैसियो को कि उसे डेस्डिमोना के थ्रू सिफारिश लगवानी चाहिए अपनी। ओथेलो को समझाए वो डेस्डिमोना कि तुम्हें तुम्हारा पद वापस मिल जाए। तो यहाँ पर जो ये है क्वेश्चन कि वो सलाह देता है, पहला विकल्प का सही है, टू रिक्वेस्ट डेस्डिमोना टू टॉक टू ओथेलो, कि वह रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है कि डेस्डिमोना से कैसियो जाकर रिक्वेस्ट करे कि वो ओथेलो से बात करे उसके पद को वापस दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पॉइजन्स ओथेलोज माइंड अगेंस्ट डेस्डिमोना एंड कैसियो। कैसियो और डेस्डिमोना के प्रति ओथेलो के माइंड में जहर कौन भरता है। तो एकदम ओबियस है कि हमारा जो कैरेक्टर है, विलेन है, यागो ही ऐसा है जो कि जहर भर रहा है लगातार डेस्डिमोना और कैसियो के प्रति ओथेलो के माइंड में। हु स्टील्स डेस्डिमोनाज हैंकचीफ फ्रॉम हर रूम। उसके कमरे से कौन चुराता है उसके रुमाल को, जो डेस्डिमोना का रुमाल है। तो यह काम करती है यागो की पत्नी एमिलिया। ये रुमाल उठाती है और उठा करके यागो को दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ बियांका। बियांका कौन है। तो बियांका है कैसियो की मिस्ट्रेस है और कैसियो इसको अपना वो जो रुमाल वो अपने कमरे में उसे मिलता है जो कि डेस्डिमोना का रुमाल था और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी उस चित्रकारी को वो कॉपी करने के लिए बियांका को देता है। और बियांका उस रुमाल को तो वापस देने के लिए आती है जब वह यागो से बात कर रहा था और उसी दौरान उस रुमाल को देख कर के ओथेलो उस रुमाल को पहचान भी जाता है कि यह डेस्डिमोना का रुमाल है और उसका शक और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि कैसियो और डेस्डिमोना के बीच में कोई ना कोई संबंध अवश्य है, जैसा कि उसको यागो बार बार उसके माइंड में डालता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइटल हैज़ बीन असाइंड टू ओथेलो इन द प्ले। मतलब ओथेलो को क्या टाइटल दिया गया है। तो उसको मूर के नाम से इसमें जाना जाता है, बार बार उसको जो है संबोधित भी किया जाता है, मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो में कितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। जो मेन कैरेक्टर्स हैं फीमेल कैरेक्टर्स वे हैं 3, एमिलिया, डेस्डिमोना और बियांका, ये कैरेक्टर्स इसमें हैं। लोडोविको इज़ द किन्समैन टू, ये किसका संबंधी है, मतलब परिवारजन है, परिजन है। तो ये है ब्रबेंसियो का किन्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमिलिया इज स्टैब्ड बाय, किसके द्वारा उसको छुरा जो है भोंक दिया जाता है, चाकू मार दिया जाता है। तो वो है कौन। जब एमिलिया ओथेलो को लास्ट में सब सारी चीज़ें बता रही होती है कि जो जो सब कुछ करा धरा है ये यागो का करा धरा है, उसने एमिलिया ने रुमाल उठा करके यागो को दिया था, यागो ने ही उसको जो है कैसियो के रूम में रखा। तो जब ये सारी बातें ओथेलो के सामने आ जाती है और पता चल जाता है जो असली विलेन है वो यागो है, तब उसे रोकने के लिए यागो जो है एमिलिया को स्टैब कर देता है। तो ये यागो स्टैब करता है और वहाँ से सीन से भागता है, फिर उसको जो है बाहर पकड़ करके वापस ले आते हैं। हु इज़ कॉल्ड वाइट यू बाय यागो। तो वाइट यू किसको कहा जाता है यागो के द्वारा। तो ये कहा जाता है डेस्डिमोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इवन नाउ वेरी नाउ एन ओल्ड ब्लैक रैम इज टपिंग योर वाइट यू अराइज हु स्पीक्स द अबव डायलॉग। कौन कहता है ये डायलॉग। जब डेस्डिमोना भाग जाती है यागो और
रोड्रिगो है वो बर्बेंसियो के पास जाते हैं और उसको ये बताते हैं, तो ये डायलॉग बोलता है इयागो। इयागो ये डायलॉग बोलता है, और इसी में जो पहले वाला क्वेश्चन आया था, यू जो किसे कहा गया, डेस्टिमोना को, और ब्लैक रैम कहा गया यहाँ पर ओथेलो को। यू मीन्स होता है शीप, फीमेल शीप, और रैम मीन्स होता है मेल शीप। हाउ डज ओथेलो किल डेस्टिमोना, तो ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना को कैसे मारता है, तो वह उसको गला घोट करके, उसका दम घोट करके उसको मारता है। तो बाय स्ट्रैगलिंग हर, उसका दम घोट करके उसको मार देता है। पहले प्लानिंग करता है उसको पॉइजन देने की, लेकिन बाद में तय होता है कि वो उसको दम घोट करके उसी पलंग पर मारेगा जिस पलंग पर वह उसके साथ धोखा करती है। हु एक्सपोजेस यागो ऑफ हिज विलेनियस डीड्स, तो उसके जो विलेनियस डीड्स हैं कौन एक्सपोज करता है यागो के, तो वो सीधी सी बात है पहले भी आया था, वो थी इमिलिया, जो सारी उसका यागो का काला चिट्ठा खोल देती है, तो वह है इमिलिया। हु सीज इन यागो द मोटिव हंटिंग ऑफ अ मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो कौन है जो मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी, या मोटिवलेस विलेन भी कहा गया है इनको, तो ये इनके लिए कहा गया है, एस.टी. कॉलेज ने इनको यागो को कहा है। तो साथियों, इस प्रकार आज हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।